नेक्स्ट आर्टिकल प्लेनेट यानी हमारा जो अर्थ प्लेनेट है इसके कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अर्थ के कंजर्वेशन से संबंधित ना दो हाइपोथेसिस हैं, इनका जिक्र आप कर सकते हो अगर कभी ऐसे में आपको प्लेनेट अर्थ के कंजर्वेशन के बारे में कुछ लिखना हो। एक तो देखो जेम्स लवस्टोक का गया हाइपोथेसिस है, इन्होंने 1960s में अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है गया हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने बोला था अर्थ जो है वो एक सिंगल फंक्शनिंग इकोसिस्टम है। बाद में 1970s में इनकी थ्योरी को फर्दर डेवलप किया लिन मार्गुलिस के द्वारा। लिन मार्गुलिस ने यह कहा, देखो सारे लिविंग थिंग्स जो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सभी क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग है जो लाइफ की कंडीशंस मेंटेन करता है अर्थ के ऊपर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलें, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके, हम सब अर्थ पे जो भी है ना, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सिंपल बात है। इसके बाद नेक्स्ट पोल कर्टजन की थ्योरी है। इन्होंने कहा कि जो केमिकल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, केमिकल एफ्लुएंट्स जैसे देखो जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हार्मफुल केमिकल निकलते हैं या फिर गैस निकलती हैं, वो केमिकल एफ्लुएंट्स हैं। इनकी वजह से प्लैनेट एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में पहली अपनी जो स्पीच दी ना इन्वायरमेंट के मुद्दे पर, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला, आमतौर पर यह बोला जाता है प्लैनेट जो है काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला प्लैनेट फ्रेजाइल नहीं है, यानी प्लैनेट कमजोर नहीं है, कमजोर है लोग और उनकी कमिटमेंट नेचर को कंजर्व करने के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेटमेंट दी ना कि प्लैनेट कमजोर नहीं है, कमजोर हम लोग हैं, कमजोर हमारी कमिटमेंट है, ये बात देखो बिल्कुल ठीक है। कैसे? इंसान ने देखो प्लैनेट को न जाने कितना नुकसान पहुंचाया है। जैसे एग्रीकल्चर को जो जब एडोप्ट किया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, आज के समय में देख लीजिए वीट और राइस को एज ए फूड क्रॉप्स कितने बड़े एरिया में उगाया जाता है, इवन फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो जब शुरुआत में ये किया गया था ना, ये फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल चेंज था ग्लोबल क्लाइमेट में जो इंसान लेकर आया था। और दूसरा, जब इंडस्ट्रियल एज आया, जब यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई विभिन्न देशों में, इंसान बड़े स्केल पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करने लगा। पलक झपकते ही कितना गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो अब 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जल्द ही कदम नहीं उठाए गए, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को नहीं फॉलो किया गया। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को फॉलो भी कर लिया गया ना, तो भी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंसान ने इतना कुछ किया, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? देखो, इसका नुकसान भी तो इंसान को ही होगा ना, सबसे ज्यादा तो गरीब लोगों को। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो गरीब लोगों को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में आप देख लीजिए किस प्रकार से पिछले साल एवलांस देखने को मिले, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए और काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हिमालयाज की जो इकोलॉजी है बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी सरकार बड़े बड़े मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे इस्टेब्लिश कर रही है। तो आने वाले समय में फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ सकते हैं हिमालयाज में, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये सब जो इंसान कर रहा है, खतरा किसको है? इंसान को ही तो है ना। तो कमजोर प्लेनेट नहीं, कमजोर इंसान है। लेकिन डेवलपमेंट की ऐसी दौड़ चल रही है कि इंसान समझने को तैयार नहीं है। इवन हमारे इंडिया की बात आप कर लीजिए, 2070 का टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। बाकी देशों की अपेक्षाकृत लेट है, क्योंकि इंडिया का तर्क ये है कि देखो बाकी देशों ने तो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम 2050 नहीं, 2060 नहीं, 2070 आते आते नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करेंगे, ताकि इंडिया, सोच ये है ताकि इंडिया थोड़ा और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जला सके, थोड़ा और ज़्यादा कोल का इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखो ये सोच सही नहीं है। जल्द से जल्द इंडिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो कल को क्लाइमेट चेंज आता है ना, क्लाइमेट चेंज होता है, इरेगुलर वेदर फेनोमेनन देखने को मिलते हैं, तो इसका नुकसान भी इंडिया को देखने को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है,
कोस्टल एरियाज़ में देखो कितने लोग रहते हैं, अगर सी में पानी का लेवल इंक्रीज होता है तो कितना इंडिया को नुकसान होगा। तो ये बात ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को समझने की आवश्यकता है। लास्ट में वही बात आप बोल सकते हो गया हाइपोथेसिस की, कि इस प्लेनेट पे जो भी लोग हैं ना, लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंसान प्लेनेट को नुकसान पहुंचाएगा ये नहीं सोच सकता प्लेनेट को नुकसान हो रहा है, एक्चुअली में वो नुकसान आपको ही हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लेनेट कंजर्वेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।